अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूँ राबिया शाहिद। नाजरीन, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है। वो लोग जो इस नेमत से महरूम होते हैं, वो इस नेमत को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे उमर याकूब साहब। अस्सलामुअलैकुम उमर। वालेकुम सलाम राबिया। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच। उमर, जैसे कि मैंने बात की, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। आपकी स्टोरी मैं जानना चाहूंगी कि आज की स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी लेकर आए हैं? देखिए राबिया, लाहौर का एक इलाका है हंजरवाल। वहाँ पर कुछ आबादी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। मतलब ऐसे कच्चे कच्चे घर भी हैं वहाँ पे, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अमूमन उनकी डबल जॉब करते हैं। मर्द करते हैं फैक्ट्रियों में, जो ख़वातीन हैं वो लोगों के घरों में काम करती हैं। तो उस लोकेलिटी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश है जिसने ना सिर्फ हमें बल्कि पुलिस को भी चकरा के रख दिया। मतलब हैरान कर दिया कि ये हुआ क्या। ठीक है। हुआ कुछ यूं कि एक गली के अंदर ना कोई खातून आती हैं और वो घर के किसी एक खातून को कहती हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनसे कहती हैं कि हमने आपके घर के बाहर सबील लगानी है, दूध की सबील लगानी है। तो वो बड़े शौक से, चूँकि मुहर्रम चल रहे थे तो मुहर्रमों की वजह से उन्होंने कहा जी लगाएं आप ज़रूर। तो उन्होंने सबील लगा ली, दूध की बोतलें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। और उनके साथ कुछ और लोग भी थे, 3 मजीद और लोग थे। एक 2 लड़कियां थीं, यानी कि एक खातून थी, एक उनकी बेटी थी और एक मर्द था। ठीक है। इन तीनों को उन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया था बल्कि साथ में एक इजाफी टास्क दिया था कि जब वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो उन्होंने एक मजीद काम करना है। क्या वो काम? ये था कि उस घर से चंद कदम के फासले पर एक और घर था। उस घर के अंदर कोई 5 महीने का एक बच्चा था। उन्होंने जो 7 लोग आए थे, उन्होंने उस बच्चे को वहां से अगवा करना था। अच्छा। और वो इतनी चालाकी से किया उन्होंने कि पहले तो उस फैमिली को जिनका वो बच्चा था उन्हें यकीन नहीं आया। उसके बाद गली में जो लोग मौजूद थे उन्हें यकीन नहीं आया। जब पुलिस में रिपोर्ट हुआ तो पुलिस को यकीन नहीं आया कि ये कर क्या गए। ऐसा कौन सा तरीकेकार अपनाया था? वो बच्चों को इस लालच में कि जी दूध की बोतलें सबील लगी हुई है तो आए, वो वहां से उनको लेके आए। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो उस गली के अंदर घर थे उनके बच्चों को इकट्ठा किया ही इस बच्चे को बुलाने के लिए कि जी वहां पर रौनक लगी हुई है तो उस बच्चे को भी जरा भेजें। तो इन्होंने, जो खातून जिसने सबील लगवाई थी, इसने जो इसके साथ खातून थी उसको स्पेशल उनके घर भेजा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो ज़रा आ जाएं, हमें खुशी होगी, हमारी खुशी के लिए उस बच्चे को आप भेज दें। वो टोटल 4 बहन भाई हैं। 3 भाई हैं, 1 बहन है जी। तो जो ये सबसे छोटा भाई है, जिस बच्चे की मैं बात करूं, 5 माह का ये बच्चा है। 5 माह का। तो इसको भी वो वहाँ से दूसरी दफ़ा जब जाते हैं उसके घर, जिस खातून का बच्चा है, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बच्चे को दें, हमने बाहर लेके जाना है, हम अभी आपको वापस कर जाते हैं। वो बाहर लेके जाते हैं, साथ में इनके बाकी बच्चों को भी लेके जाते हैं। सबको दूध की बोतलें दी जाती हैं, वहाँ पर खड़े होकर सबके साथ गपशप लगाई जाती है, उनको इंगेज रखा जाता है। इसके अलावा गली के काफ़ी सारे बच्चे, चूँकि ये मैंने आपको बताया ना कि ज़रा ऐसा इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ज़रा है बिलो दी, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, मतलब हाँ एवरेज है। तो उनके लिए ये एक अच्छा था कि चलो दूध की बोतलें मिल रही हैं, तो उन्होंने खुद अपने बच्चों को भी भेजा कि चलो जाके दूध पी लो। तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जब बच्चे इकट्ठे हो गए, रश लग गया, तो वहाँ से जो इनके सारे खातून थी उसने उस 5 महीने के बच्चे को उठाया और कुछ फासले पे एक मौजूद रिक्शा था, उसके अंदर बैठी और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। अच्छा। और जब दूध की सबील ख़त्म हुई तो उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने घरों के चले गए। जब ये बच्चे, जिनका ये बच्चा था, बाकी बहन भाई घर पहुंचे, तो वालदा ने कहा कि भाई कहाँ है? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नहीं है। तो वो फौरन उनके घर भागी जहाँ पे सबील लगी थी। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आपके बच्चे ले गए उसको, उनके फलां को पकड़ाया, फलां को पकड़ाया, आपके बड़ी बेटी को पकड़ाया, छोटे बेटे को पकड़ाया। इस तरह करते करते वो एक दूसरे पे चीज़ें डालते रहे। खैर यही लगा कि वो बच्चा आसपास कोई ऐसा कोई मिसप्लेस हो गया, उसको देखते हैं ना, वहाँ पर कोई CCTV कैमरा, हाँ मतलब इलाका ही ऐसा ना, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चल रहा। 15 पे कॉल कर दिए, पुलिस आ गई। पुलिस भी हैरान कि इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, या इनका कौन ऐसा बंदा है जो इनका बच्चा अगवा कर लेगा। खैर उस इलाके से बाहर निकल के मेन तक आते आते कहीं जहाँ उनको CCTV कैमरे नजर आते, वहां पर पुलिस ने काम शुरू कर दिया। कोई चीज नजर नहीं आई। एक जगह पर, एक पॉइंट के ऊपर, जो बाहर मेन की तरफ रास्ता जा रहा था, वहां पर 2-3 CCTV कैमरे लगे थे। पुलिस ने वहां से उनकी फुटेजेस इकट्ठी की
तो उनमें से एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ रिक्शे जाते हुए नजर आए। पुलिस ने उन सब पे काम किया, उनका डाटा निकलवाया, उनकी ओनरशिप निकलवाई, उनका राब्ता नंबर लिया और उन रिक्शे ड्राइवर्स को ट्रेस किया कि ये रिक्शे कहाँ गए हैं जी। उनको डाउट हुआ ना कि बच्चा यहाँ से जा सकता है तो कहाँ जा सकता है, तो आसपास के लोग तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तो पुलिस ने फिर वो रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रेस किया तो पता चला कि एक रिक्शा ड्राइवर एक खातून को एक बच्चे समेत एक हॉस्पिटल जो कि वहाँ लोकली है सब्ज़बाजार के पास, वहाँ छोड़ के आया था। तो वहाँ पर जाके जब हॉस्पिटल की फुटेज चेक की तो उसमें फिर चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई कि ये खातून जो नीचे उतरी है उसके हाथ में जो बच्चा है उसने पूरा अपना कवर किया हुआ है, बच्चे को भी लपेटा हुआ है। जब अंदर लेके गई है तो अंदर के कैमरों से क्लियर हो गया कि ये वही बच्चा था जिसको पुलिस तलाश कर रही है। हॉस्पिटल लेके जाने का क्या मकसद था? बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, शिवरिंग कर रहा था, कांप रहा था, तो उनको लगा कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब पुलिस ने पूरी चेन बनाते हुए वो सीसीटीवी कैमरों की वो उस खातून तक पहुंच गए और जब उस खातून को पुलिस ने पकड़ा तो डिस्क्लोज हुआ कि ये खातून एक एनजीओ चलाती है। अच्छा। और इसका हस्बैंड होता है इटली में। ये शी वाज प्रेग्नेंट, लेकिन कोई हादसा ऐसा हुआ, ये गिरी या कुछ हुआ कि मिसकैरेज हो गया जी। एट दी मतलब मंथ 6 मंथ, छठे महीने में उसका हमल ज़ाया हो गया जी। अब उसने अपने हस्बैंड को ये बताने के लिए कि जी वो नहीं ज़ाया हुआ या उसके घर औलाद हुई है, अच्छा। उसने ये सारा प्लान किया कि ये किस तरह से बच्चे को अगवा करेंगे। इसने अपने घर में काम करने वाली जो खातून है उसको लालच दी कि तेरे हस्बैंड को मैं दुबई भिजवा दूंगी, अच्छा। तुम्हारी 2 बेटियां हैं उनकी मैं शादी कर दूंगी, ठीक है। मुझे कोई बच्चा ऐसा बताओ जो मैं अपने पास रख सकूं और अपने हस्बैंड को बता सकूं। अच्छा। वो जो काम करने वाली थी उसने बताया कि जी हमारे मोहल्ले के अंदर एक खातून रहती है, लाहौर की है भी नहीं, उसका हस्बैंड एक फैक्ट्री में काम करता है, दिन भर वो होता ही नहीं है, वो अकेली होती है, उसके 4 बच्चे हैं, जो सबसे छोटा बच्चा है वो 5 माह का है और बड़ा खूबसूरत है, आप उसको देख लें। तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ कि वहां पर जाना है, वहां पर दूध की सबील लगानी है, बच्चों को इकट्ठा करना है, उसके बाद फिर इस बच्चे को वहां से घर से निकालना है और लेके रफू चक्कर हो जाना है। तो वहां से इन्होंने बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद फिर अपने पास ले गए। अब खुशकिस्मती उनकी कि वो उस बच्चे को लेके मतलब किसी ऐसी जगह नहीं पहुंच गई जहां तक पुलिस ना पहुंच सकती, मतलब पाकिस्तान से बाहर नहीं चलेगी या मतलब सूबे से बाहर नहीं चलेगी। तो पुलिस के लिए पहले ये टास्क बड़ा मुश्किल था, लेकिन चूंकि आजकल जदीद दौर है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस ने इसको सीसीटीवी फुटेज से मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि ना वहाँ पर कोई ऐनी शाहिद था जिसने देखा होगा बच्चा कौन लेके गया, कोई वहाँ पर कैमरा नहीं लगा हुआ था, दूर दराज जहाँ पर कैमरे लगे थे वहाँ से फुटेजेस इकट्ठी करना, फिर उनको पूरा देखना, टाइम मैच करना, तो एक लंबा प्रोसेस था। उमर, आई एम ग्लैड कि हमारी पुलिस जो है वो ऐसे मामलात में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है। इस किस्म के जितने भी केसेस आते हैं फौरी तौर पर हल ज़रूर होते हैं। तो अब जो ये खातून है इनका क्या स्टेटस है? पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है? डेफिनेटली पुलिस ने ना सिर्फ उस खातून को अरेस्ट किया बल्कि उसकी जो घर काम करती थी, जिसने ये सारा प्लान बनाने में उसकी मदद की थी कि इस इलाके में इस घर के अंदर बच्चा है, उसको अरेस्ट किया, उसकी बेटी को अरेस्ट किया, उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया। 4 बंदे पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनमें वो मरकजी मुलजिमा जो मास्टरमाइंड है जिसके लिए बच्चा अगवा किया गया था, जिन्होंने अगवा करवाने में उसकी मुआवनत फराहम की, उन 4 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अभी तक इंटरोगेशन जारी है। और उनके शोहर का क्या हुआ? वो जो इटली में है जी, डेफिनेटली उसको तो बताया ना फिर कि ये सारा माजरा था। इस खातून ने एक गलती को या एक ऐसी चीज जो कि नेचुरल है, हो सकता है किसी भी खातून के साथ, आपने उसको छुपाने के लिए एक ऐसा बड़ा गुनाह प्लान कर लिया जिससे आप एक ममता को उसकी औलाद से महरूम कर रहे हैं और एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिसमें पकड़े जाने के बाद सजा ऐसी है कि शायद आपको माफी भी ना मिले। तो अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया है और अभी तक इंटेरोगेशन चल रही है कि ये सिर्फ एक हादसा था या ये कहानी बनाई जा रही है। लेकिन चूंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये जो प्लान है सिर्फ इसी वाक़े के लिए था, इससे पीछे इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो सका। क्योंकि वो एक एनजीओ चला रही है तो पहले एक डाउट हुआ कि ये खातून बच्चे अगवा करवाती है, उसके बाद बच्चों को सेल करती है या किसी को आगे देती है। अपने पर्पस के हाँ, ये उसने अपनी ज़ात के लिए बच्चा अगवा करने की प्लानिंग की थी और उसमें वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन चूंकि किस्मत में ऐसा नहीं था, अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में नहीं लिखी थी औलाद, तो वो जो मर्जी कर लेती उसको वो नहीं मिलना था। तो उमर, क्या इस केस में आपको लगता है कि कोई फैमिली प्रेशर था उनके ऊपर औलाद के हवाले से,
या वो अपने लिए ही करना चाह रही थी कि नहीं, उनको औलाद चाहिए थी? नहीं, बड़ी बोल्ड फैमिली है। देखे ना, हस्बैंड इटली में होता है, बहुत पैसा है। वो जिस लोकेलिटी में उसका खातून का घर है, मतलब आप देखें ना, ये खातून इस काम के लिए क्या ऑफर कर रही है, 10 से 15 लाख रुपए कैश, उसके हस्बैंड जो उसका काम वाली है उसको दुबई भेजना, वहां पर उसको नौकरी दिलवाना, फिर 2 बेटियां हैं उनकी शादी करवाना। तो ये सारा करवाने के लिए एक अच्छी हैंडसम अमाउंट चाहिए। तो उसने सब कुछ कहा कि आप मुझे सिर्फ एक बच्चा प्रोवाइड कर दें, मैं आपको इस तरह से अकोमोडेट करूंगी। जाहिर है इंसान औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये हद बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उमर, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।